अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने YouTube चैनल डेयर मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2। ये सेकेंड ईयर यानी एफएससी की मैथ का ये यूनिट होगा जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले बेसिक रूल हम पढ़ेंगे। और यहाँ मैंने एक बेसिक रूल पहले से लिख रखा है कि जिसको हम पावर रूल कहते हैं। तो पावर रूल में ये होता है कि अब आपने अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो किसी x रेज़ टू पावर n का, तो आपने इस पावर को नीचे उतार लेना है। जैसे ये n यहाँ पे लिख दिया गया और इस पावर में से 1 आपने माइनस कर देना है। ये इसका सबसे पहला बेसिक रूल है। अगर आपने ये रूल अच्छे से समझ लिया तो आपको फिर डेरिवेटिव जो है वो समझना बिल्कुल आसान होता चला जाएगा। अब हम इसका सेकंड रूल लिखते हैं जिसे हम आम तौर पर कहते हैं सम आर डिफरेंस रूल। सम आर डिफरेंस रूल। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ लिख दिया गया सम आर डिफरेंस रूल। तो इसका मतलब है कि आपकी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ प्लस हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं। तो जब प्लस या माइनस हो रही होंगी तो उनके हम डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। तो डेरिवेटिव को जांचने के लिए आप क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे दो फंक्शन लिख लेता हूँ। एक मैंने लिखा u, दूसरा मैंने लिख दिया v। चाहे ये प्लस हो रहे हों या माइनस हो रहे हो, दोनों के लिए सेम रूल चलता है, रूल में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो फिर आप क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेटिव हम u किया करते हैं du बाय dx। और अगर ये फंक्शन प्लस का है तो आपका प्लस रहेगा, अगर फंक्शन माइनस का है तो आपका माइनस रहेगा। और अब सेकंड फंक्शन जो है यानी v, आप उसका डेरिवेटिव कर लेंगे और u लिखेंगे। आप दो फंक्शन जब आपके प्लस या माइनस हो रहे होंगे तो यूँ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस या माइनस लगाएंगे और आप दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिख लेंगे। इसके बाद तीसरा रूल होता है, इसका इम्पोर्टेंट रूल है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये हमने लिखा प्रोडक्ट रूल। अच्छा जी, प्रोडक्ट रूल के अंदर होता क्या है कि हमारे पास दो फंक्शन होते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। एक आपके पास u फंक्शन है, दूसरा आपके पास v फंक्शन है। आप क्या करते हैं जी, इसमें से u को आप वैसे लिख दें, आप ले लें v का डेरिवेटिव यानी dv बाय dx। फिर आप यहाँ प्लस लिखा करते हैं और अब आपको v लिखना होगा और u का आपको डेरिवेटिव लेना होगा। इसे आप दोबारा सुन लें, हमारे पास यहाँ दो फंक्शन, एक है u, दूसरा आपके पास v है। आपने क्या किया कि u को वैसे लिख डाला, v का डेरिवेटिव लिया, प्लस अब आपने v वैसे लिखा और इस u का डेरिवेटिव ले लिया। इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले u का ही डेरिवेटिव लेना है। आप पहले v का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, u को वैसे लिख सकते हैं, u का डेरिवेटिव लें तो v को भी वैसे ही लिखा जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जी, हम आगे चलते हैं, अपने मज़ीद कुछ हमारे रूल्स हैं उनके बारे में। जैसे हमारे पास एक और रूल है जिसे हम डिवाइड रूल कहते हैं। डिवाइड रूल, ये डिवाइड रूल के अंदर हमें क्या करना होता है, इसे डिवाइड रूल भी कहते हैं, इसे हम क्वोशंट रूल भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही ये क्लियर है कि दो फंक्शन होंगे जो आपके डिवाइड हो रहे होंगे, हम उसे लिखेंगे u ओवर v। आप क्या करने वाले हैं, इसमें से आपको ये नीचे वाला फंक्शन यानी v वैसे लिखना होगा। आपने इस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फार्मूले का माइनस लगाना है और अब आपको ये ऊपर वाला u जो है ये आपको वैसे लिखना होगा और इस v का आपको डेरिवेटिव लेना होगा यूँ। और डिवीजन में याद रखें माय डियर कि इस v का हमें स्क्वायर भी करना होता है। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ दो फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये बात आप और कर लीजिएगा कि ये ज़रूरी है कि आपका जो डिवाइड हो रहा है ना, मतलब ये डिवीजन वाला फंक्शन है, इसको आप पहले वैसे ही लिखेंगे। इस ऊपर वाले फंक्शन का आपको पहले डेरिवेटिव करना होगा, फिर आपको इस ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिखना होता है और इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है और नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर करना होता है, तब ये फार्मूला कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास एक और रूल है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट रूल। जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल मेरे दोस्तों दो तरह से होता है। कांस्टेंट रूल हम दो तरह से लिखते हैं।
एक कांस्टेंट रूल ये होता है कि आपके पास हो अकेला कोई फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अकेला कांस्टेंट हो, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ जाता है, अकेला कोई कांस्टेंट आता है। तो उस कांस्टेंट का जब हमें डेरिवेटिव करना होता है, हम चले सी कह देते हैं कि सी एन इज़ एनी कांस्टेंट, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। सी का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो सी का डेरिवेटिव 0 होगा। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको बताया उसे हम 0 लिखेंगे। और अब अगर आपका कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, फॉर एग्जांपल वो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है, वो आपके पास इस तरह से 2x स्क्वायर हो सकता है, 3x स्क्वायर हो सकता है, 5x स्क्वायर एंड समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये एफ ऑफ एक्स कोई भी अनदर फंक्शन है और उसके साथ सी हो रहा है मल्टीप्लाई, तो आपने उस कांस्टेंट को वैसे लिख देना है सी को, और इस एफ ऑफ एक्स का आपको डेरिवेटिव करना होगा। वो जो भी फंक्शन हो फिर उसके हिसाब से हम उसका डेरिवेटिव बना लिया करते हैं। तो भाई डियर, ये है हमारे बेसिक रूल जिनकी मदद से हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अपनी इस एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करना है। ये बहुत आसान एक्सरसाइज हो जाएगी। आप रहेंगे वीडियो के एंड तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे छोड़ के मत जाइएगा। आप यकीन करें कि आपको ये डेरिवेटिव बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो रहना है आपने मेरे साथ। तो चलिए फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जी तो माय डियर, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया गया है एक्सरसाइज 3.2 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अभी जो मैंने आपको फार्मूले सिखाए हैं आप उन फार्मूलों को जहन में रखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए जी, मैंने सपोज कर लिया कि ये किसी y के इक्वल है आपका ये फंक्शन। इस फंक्शन में देखें कि 3 टर्म्स हैं, ये 1, 2, 3, ये 3 टर्म कहलाएंगी। जब प्लस या माइनस के साथ किसी फंक्शन को करेक्ट करते हैं तो वो उसकी टर्म कहलाती हैं। इसके फंक्शन के अंदर 3 टर्म हैं और अब हमने जब इसका डेरिवेटिव मालूम करना है तो आप इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट हमने इसका डिफरेंशिएट लेना होगा, तो उसके लिए आपको लिखना है dy बाई डी एक्स बराबर होगा। आपको इन तीनों फंक्शंस पर ना अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझते जाएं। हमने इस एक्स रेज टू पावर 4 के लिए डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो डी बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 लिखना होगा। हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स 2x क्यूब के लिए। हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के लिए। अब देखिए, आपने पहला रूल सीखा था पावर रूल के, जो भी पावर होगी आप उसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4x रेज टू पावर 3 बनेगा। यहाँ पे ये देखें, ये 2 जो है ना, इस 2 एक कांस्टेंट नंबर है और ये कांस्टेंट नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो आपने 2 को वैसे ही लिख देना होता है, और हमें इस x क्यूब का, ये जो x क्यूब है इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। 3 कर देंगे हम साथ मल्टीप्लाई, और इस 3 में से हम 1 माइनस करेंगे यूँ, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1। चले इसे भी लिख देते हैं 2 माइनस 1, इसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन आप इसे भी 4 माइनस 1 लिख सकते हैं अभी, क्योंकि ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन है ना, इसको समझने के लिए हमें इस तरह तरतीब से लिख दें तो ये भूलता नहीं है फिर। तो अब हमारे पास ये बन गया 4x क्यूब प्लस 3 टू द क्या होता है 6, 3 माइनस 1 होता है आपके पास 2, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x। तो ये हो गया जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन है जी इसका माय डियर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, और वो हम उसे भी लेट कर लेंगे कि वो किसी y के इक्वल है, और वो है जी x रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 3 बाई 2, फिर है आपके पास प्लस 3। अच्छा जी, अब आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे, चलिए जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हम y का डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाय dx। ठीक है जी, ये थोड़ा नज़र नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं यूँ। ले जी, dy बाय dx हमने मालूम करना है, तो आप इस पर भी अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करें। d बाय dx x³ बन जाएगा, प्लस आप लिखेंगे d बाय dx, ये 2 वैसे का वैसे लिखा, x रेज़ टू पावर -3/2। और जनाब यहाँ देखें तो आपके लिए एक नया स्टेप आ चुका है, अकेला कांस्टेंट है जो कि 3 है। जब अकेला कांस्टेंट होता है ना, जैसे हम 3 लिख रहे हैं, तो उसे हमने कैसे सॉल्व करना होता है, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया थोड़ी देर पहले कि हमने उसको लिख देना होता है, उस कांस्टेंट को 0 कर देना होता है। चलिए जी, हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा ये तो हो गया dy बाय dx, और अब हम इसे लिखेंगे -3, साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 में से हम -1 कर देंगे, प्लस लिखेंगे आप ये वाला 2 और -3/2 साथ मल्टीप्लाई हो गया, और इसकी पावर में से हम एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3/2 -1। और माय डियर, ये जो अकेला कांस्टेंट ये 3 लिखा हुआ है ना, इस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। माफ़ कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम क्या लिखने वाले हैं, -3 और x रेज़ टू पावर -4। ये देखिए ना, ये वाला 2 इस 2 से कट होता है, आप इसे काट देंगे। अब देखें यहाँ बच जाएगा -3 और x रेज़ टू पावर, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो माय डियर इनका एलसीएम क्या बनेगा, इनका एलसीएम बन जाएगा -5/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो -5/2 इसका एलसीएम बन जाएगा। चलिए जी, अब हम इसे यूँ करेंगे, एक स्टेप और लिख सकते हैं। ये माइनस है पावर, तो आप इसे माइनस लिखें। ये जो पावर नेगेटिव होती है ना, आप इसे डिवीजन में ला के यूँ लिख सकते हैं, और फिर लिखेंगे -3, और इस नेगेटिव पावर को भी आप डिवीजन में ला के 5/2 लिख सकते हैं। तो जनाब ये था आपका आंसर जी। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं ये अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 2x - 3/2x + 1। अब हम इसको हल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 फंक्शन हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रखा है, तो आप इसे देखें कि हम इसे ये देखें जी, 2x - 3/2x + 1। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये 2 फंक्शन हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड होते हैं तो हमें डिवाइड रूल या क्वोशंट रूल अप्लाई करना होता है। तो देखिए कि मैं इसे कैसे अप्लाई करने वाला हूँ। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx हुआ। हम इस नीचे वाले फंक्शन यानी 2x + 1 को वैसे ही लिखेंगे, और हम इस ऊपर वाले फंक्शन यानी 2x - 3 का डेरिवेटिव लेंगे। मैंने अभी इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा। अब माइनस ये फार्मूले का होता है। अब आपको ये फंक्शन 2x - 3 वैसे लिखना होता है, और आपको इस 2x + 1 का डेरिवेटिव करना होता है। आप अगर इस तरह से ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। 2x + 1 आपके पास हो जाएगा होल स्क्वायर। आप लिखेंगे यहाँ पर 2x + 1। इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो 2x - 3 में डेरिवेटिव जो 2x का है वो बनता है 2। आप यहाँ पे लिखें, कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हम 0 कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3, और जनाब आप इसका डेरिवेटिव लें 2x + 1 का, तो 2x + 1 का डेरिवेटिव 2 होता है, और डिवीजन में हम लिखेंगे 2x + 1 का होल स्क्वायर जी। तो माय डियर, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इन दोनों के साथ, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 मतलब 2⁴x + 2 होगा। अब इसी तरह इस माइनस ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो ये 2 भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -4x। माइनस इस 3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो बनेगा +6। लें जी, हम इसे लिखेंगे 2x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखें 4x से कैंसिल होता है, 6 और 2 मिलके 8 हो जाते हैं, और डिवीजन में हमारे पास आता है 2x + 1 का होल स्क्वायर।
लो जी, ये है इसका क्यूट सा आंसर। चलिए अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और उसमें है हमारे पास एक फंक्शन जिसे लिखा हुआ है उसने, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5, और हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ y जो है वो बराबर है x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। लो जी, अब देखें माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखें यहाँ दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इन पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट रूल आपको याद रखना होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें इसे लिखना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसमें y का जो डेरिवेटिव है वो बनता है dy बाई डी एक्स। आपने क्या करना है कि इस x माइनस 5 को लिख देना है वैसे ही, और डेरिवेटिव आपको लेना होगा इस 3 माइनस एक्स का, फिर आपने प्लस लिखना होता है, और अब आपको 3 माइनस एक्स वैसे लिखना है, और डेरिवेटिव लेना होगा आपको इस x माइनस 5 का। चलिए जी, हम इसको थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि ये आपको नज़र भी आ जाए। x माइनस 5 का हमें अभी डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए जी, ये तो है x माइनस 5, और जब आपने इसका डेरिवेटिव करना होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अकेला है, इसके साथ कोई x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। इस x का डेरिवेटिव 1 होता है, क्योंकि ये माइनस x है तो इसलिए हम इसका डेरिवेटिव -1 लिखेंगे। हम इसे लिखेंगे 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे इस x का डेरिवेटिव 1 होगा, इस कांस्टेंट को हम फिर 0 कर देंगे, इसे छोड़ देंगे। लो जी, अब क्या होने वाला है, इस माइनस ने इन दोनों के साइन कर देने हैं चेंज, माइनस एक्स प्लस 5 होगा, और इधर से ये होगा प्लस 3 माइनस एक्स, और जनाब अब इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं कट रही, तो फिर इसने क्या होना है, माइनस एक्स और माइनस एक्स ये दोनों मिलके हो जाएंगे -2x, 5 और 3 दोनों मिलके हो जाएंगे 8। लो जी, ये है इसका क्यूट सा आंसर जो कि dy बाई डी एक्स आपके पास है। ठीक हो गया। अब हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और उसके लिए वो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। मुझे एक और सवाल आपके लिए लिखना है, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो है जी एक्स स्क्वायर रूट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप देखें कि मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ज़रा पेज सेट कर लूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम सपोज कर लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स और इसका होल स्क्वायर। ये है जी खूबसूरत सा सवाल जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसका हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो माय डियर, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें। ठीक, तो ये इजी हो जाएगा। आप लिखें y, और जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मैं पहले इस फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, यानी आपके पास होगा a स्क्वायर प्लस आपके पास होगा b स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपके पास 2, आप लिखेंगे a, आप लिखेंगे b। तो ये देखें जी, अगर आपके पास हो a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे के बताता हूँ कि a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, तो आप उसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, हम इसे यूँ लिखा करते हैं। ठीक है जी, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, और नहीं तो इस तरह आप इसे याद रख लेंगे कि ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, ये जो लिखा है ना दरमियान में, यहाँ -2ab, ये मिड में भी आ सकता है, यानी 20 के एंड में जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब आपका ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस 1 बाय एक्स, और ये सारी स्क्वायर रूट से कटेगी तो -2 होगा। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स रेज टू पावर -1 और इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब आपको यहाँ से आगे इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ये बहुत आसान हो चुका है। अब आप देखें कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होता है जी, dy बाई डी एक्स होता है, और जनाब आप x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 होता है। यहाँ देखें जी, इस पे ना पावर रूल लगेगा,
इस -1 को आप साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 में से 1 माइनस कर देंगे तो देखें जी ये बनेगा x रेज टू पावर -1 और ये जो -2 लिखा है माय डियर ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस x रेज टू पावर -2 बनेगा, लिखेंगे 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसका हमें लेना होगा एलसीएम, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं तो आप देखें कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ तक आपने इसे लिखा तो ये आपका हो गया खूबसूरत सा आंसर। लीजिए अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर है 7। आप देखिए आप इसे भी कर लें कि ये है किसी y के इक्वल, हमने हर क्वेश्चन को ना किसी y के इक्वल करते हुए उसे सॉल्व करना है और वो देखें ये मैं आपको बड़े यूनिक तरीके से समझाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने यहाँ से वीडियो को छोड़ के उठ नहीं जाना, आपको ये बहुत अच्छी समझ आएगी। आप यकीन करें कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डेयर मैथ के साथ बस जुड़े रहें, लगे रहें तो आपको ये सब बेहतरीन तरीके से डेरिवेटिव समझ में आएगा। तो माय डियर यहाँ से हमें देखें कि ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, इसमें कुछ इस तरह से हमें करना है, इसको सिंपल करेंगे हम पहले। अगर हम इसी तरह इस पर डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगा, हम इसे हल नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसे यूँ कर लेना कि ये वाला जो है ना 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इसको हम वैसे रहने दें और ये वाला जो है आपका यानी x माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2, अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास इसकी जगह वैल्यू 1 बचेगी और ये है 3/2। 3/2 जो होता है ना 3/2 ये होता है 1 प्लस 1/2 यानी 1.5, दोनों मिलके 3/2 बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब 1 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ इसकी पावर क्या बच जाएगी 1/2, ये 1/2 बाकी रह जाएगा और 1 जो है वो x हमारा कॉमन आ चुका था। नीचे जो स्क्वायर रूट एक्स है वो हमारी वैसे की वैसी रहेगी। देखिए अभी भी ये हमें समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मतलब, ये किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देखें एक स्टेप और चलते हैं आगे तो ये आपको थोड़ा और इजी लगने लगेगा कि जब आप इस x को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इस x को शुरू में लाने वाला हूँ यहाँ पे, x इसकी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई x स्क्वायर रूट, आप लिखेंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट और ये देखें जी माय डियर ये 1/2 क्या होता है, ये भी स्क्वायर रूट होती है यानी 1x स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब सवाल ये है कि ये मैंने 2 टाइम कैसे लिखा, आप इधर ही रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा, आपको अभी इसकी समझ आ जाएगी। एक तो ये कि हमने इसको लिखा क्यों और एक ये कि हमने इसे लिखा कैसे। देखिए जी अगर आप गौर करें तो जो x होता है ना उसको हम 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं। आपको पता है इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और आपके पास क्या आता है x। तो देखें फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस x को हम इस तरह से 2 टाइम लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, x को हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स में लिख सकते हैं तो इसलिए हमने इसे लिखा। अब सवाल है कि इसको लिखा क्यों, इसलिए कि जो नीचे स्क्वायर रूट एक्स था ना, अगर हम इस x को ये ऊपर वाले x को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखें तो एक स्क्वायर रूट एक्स हम काट सकते हैं इसके साथ, ये कट हो सकता था इसलिए हमने इसे लिखा। अब जनाब आपने ये वाला स्क्वायर रूट एक्स वैसे लिखा और इन दोनों को ये देखें ये a प्लस बी बन गया, ये a माइनस बी बन गया। आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी का, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ। वो होता है a स्क्वायर माइनस बी और इसका स्क्वायर, आप इसकी ब्रैकेट लगा दें यू। ठीक हो गया जी, यहाँ से y था ये y आ रहा है। मैं आपको बता दूँ कि ये फार्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया है यहाँ पर। तो माय डियर ये देखें ये है आपके पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब ऐसा होता है तो आप उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसा होता है जी, यकीनन ऐसा होता है कि हम उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं।
अच्छा जी, अब आपने जब इसे मल्टीप्लाई, अब इसी आगे क्या करना फर्दर, ये स्क्वायर रूट एक्स तो वैसे रहा और आपने इसे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा। y इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसे ज़रा ऐसे करके लिख देते हैं, y इज इक्वल टू, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो माय डियर ये देखें क्या बनेगा, x स्क्वायर रूट। इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना तो इसकी पावर 1 है, ये 1/2 है, तो दोनों मिलके हो जाएंगे x रेज टू पावर 3/2। आप इसे डिफरेंशिएट कर लें, अब आपका आंसर निकल के आने वाला है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx होगा, ये पावर है 1/2, वो 1/2 आपने कर दिया साथ मल्टीप्लाई, 1/2 में से 1 करेंगे माइनस तो माइनस 1/2 बचेगा, इस 3/2 को आपने कर दिया साथ मल्टीप्लाई, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 प्लस का, क्योंकि 3/2 में से जब 1/1 निकलेगा तो 1/2 आपके पास बच जाएगा जनाब। अब आप इसे लास्ट स्टेप में ये देखें जी, 1 ये वाला 2 लिखें और ये जो स्क्वायर रूट है ये माइनस में है। माय डियर, जब ये माइनस में हो तो हम उसे क्या करते हैं, डिवीजन में ले आते हैं और स्क्वायर रूट को हम, इस 1/2 को हम स्क्वायर रूट बना देते हैं, माइनस ये 3/2 वैसे रहा और इसे भी हम x स्क्वायर रूट बना सकते हैं, तो हम इसका आंसर इधर ही छोड़ सकते हैं। लो जी, ये था आपका बड़ा ही खूबसूरत सवाल जो मैंने आपको समझाया। अब हम चलते हैं इससे अगले सवाल पर। तो मुझे पेज यहाँ से एक और लेना होगा, ये देखिए पेज मेरे कुछ आगे पीछे हो रहे हैं। आपने बस घबराना नहीं है, क्योंकि घबराना नहीं है, ये तो बड़ा मशहूर फिक्रा हो गया अब हमारे पास, घबराना तो बिल्कुल नहीं है ना, कहते ना घबराना नहीं है, तो मैं भी नहीं घबरा रहा। तो जनाब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। आपने तो बिल्कुल नहीं ना घबराना मेरे होते हुए, इमरान खान साहब की क्या बात है। अच्छा जी, y जो है ना माय डियर, यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 8 में वो है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिवीजन में क्या है जी, डिवीजन में है x स्क्वायर और -1। ये है जी हमारा क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आप देखें तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो जब आएगा ना स्क्वायर तो इसको इसी तरह अगर आप हल करना चाहें ना तो ये हल हो जाता है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स में, हैंड बुक्स में मिल जाएगा, आप इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन होता क्या है कि उससे फिर ना ज़रा मुश्किल होता है, आंसर जो निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसे यूँ कर लेना तो ये इजी हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड बताने वाला हूँ कि आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे। हमने इसका स्क्वायर खोल दिया जी, आप इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मैंने ओपन कर दिया। डिवीजन में क्या हुआ, x स्क्वायर -1 हुआ। दो फंक्शन हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो हमें डिवाइड रूल लगाना पड़ता है। लिखेंगे जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या है, वो है dy/dx। माय डियर, ये जो x स्क्वायर -1 है इसको हम वैसे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 4x³। जब देखिए डेरिवेटिव लेने का तरीका मैंने आपको बताया कि पावर साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, वो मैंने किया। इसी तरह ये पावर साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x, पावर में से 1 मान किया 4 बचेगा, और जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हम कर देंगे 0। माइनस होगा आपका फार्मूले का। अब आपको ये लिखना है x⁴ प्लस 2x² और +1, और इसका डेरिवेटिव लेना है ये जो डिवीजन में है, ठीक, x² -1, x² -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। लें जी, अब आप इस पे लगाएं डिवीजन, और जनाब डिवीजन लगाने के बाद तो अब हम इसे लिखेंगे, नीचे वाले फंक्शन को लिखेंगे x² -1 का होल स्क्वायर। जी तो माय डियर, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं x² को जब इसके साथ, तो ये बन जाएगा 4x⁵ जब x² ने इससे होना है मल्टीप्लाई तो 4x³ हो जाएगा। यूँ -1 की बारी है, ये हो जाएगा -4x³। -1 ने इससे मल्टीप्लाई होना तो -4x। यहाँ लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 2x⁵।
इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x³। ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x। लो जी, हम डिवीजन में लिखेंगे x² - 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो इससे कट गया। अब जो बाकी बचा उसे हम लिखते हैं। हमारे पास है 4x⁵ माइनस ये वाला 4x। इस माइनस ने इनके साइन चेंज कर देने हैं तो -2x⁵ माइनस 4x³ बन जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x। डिवीजन में हमारे पास है x² - 1 का होल स्क्वायर। तो माय डियर देखें, ये जो 4x⁵ है इसमें से ये निकल जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x⁵। फिर आपके पास है माइनस का ये 4x³। अच्छा जी, अब आपके पास क्या बच गया, ये माइनस है, ये -2 है, ये माइनस के 4 हैं, दोनों मिलके हो जाएंगे -6x। और यहाँ है आपके पास x² - 1 का होल स्क्वायर। इन ऊपर वाली वैल्यूज़ में से ना हम कॉमन ले सकते हैं, भला क्या 2x। आप इसमें से 2x कॉमन ले लें तो बाकी बच जाएगा आपके पास x⁴ माइनस 4x, 4 तो कॉमन निकल गया, 2x² बचा और माइनस का 3 बच जाएगा। डिवीजन में हमारे पास है x²। ओहो, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं अंधाधुंध लिखे जा रहा हूँ। ये देखें जी, तो यहाँ थे हम, यहाँ से मैंने जब इसमें से 2x कॉमन निकाल लिया इन सब में से तो हमारे पास 2x, x⁴ माइनस 2x² और -3 बच गया। नीचे x² है, ये वैसे का वैसे रहा, और x² - 1 और इसका होल स्क्वायर। लो जी, यही इसका आंसर है, यही हमारा आज का ये क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो माय डियर, आपने ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको करके देने वाला हूँ। तो ये है लेट y इज इक्वल टू x² माइनस +1 अभी +1 डिवाइडेड बाय x² और -3। ये दो फंक्शन फिर डिवाइड हो रहे हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो हमें डिवाइड रूल अप्लाई करना पड़ता है। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो माय डियर dy/dx, ये डिवीजन में जो x² -3 है ना, ये वैसे रहेगा। आप इस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा 2x। फिर लिखेंगे माइनस ऊपर वाला फंक्शन x² + 1 वैसे ही, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना आपका x² -3, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x होगा। अब आपने क्या लिखना है जी, x² - 3 का होल स्क्वायर कर देना। मल्टीप्लाई करें आप इसको इसके साथ तो बनेगा 2x⁵। ये 2x इससे होगा तो माइनस का 6x। बारी आ गई इसकी, तो ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x³ बनेगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा 2x। लो जी, डिवीजन में हम जब आते हैं तो x² - 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपको मैं पहले करवा चुका हूँ, इसलिए आपको ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा। लो जी, अब देखिए 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x² - 3 का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। और यही है खूबसूरत सा इसका क्यूट सा आंसर। क्वेश्चन नंबर है ये वाला हमारा 10। लो जी, लेट कर लेते हैं हम कि जो y है ना वो बराबर है आपके पास 1 + x, इसकी स्क्वायर रूट, डिवीजन में है 1 - x और इसकी स्क्वायर रूट। माय डियर, यहाँ पर ना ये दो फंक्शन हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। ये देखिए, एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, लेकिन इनके ऊपर ना स्क्वायर रूट आ चुकी है। अगर हम इस स्क्वायर रूट को इस तरह डायरेक्टली हल करना चाहें तो ये हल हो जाता है, इसने आंसर आ जाना है, इसने हल हो जाना है। लेकिन हमें आगे फर्दर जब हल करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ते हैं और वहाँ पे आके काम ख़राब हो जाता है, बच्चों के लिए ये मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इसको यूँ कर लेना कि ये जो y है ना हमारा, हम उसे कहें कि ये y 1 + x 1 - x, क्योंकि ये दोनों की स्क्वायर रूट है, हम इसे होल स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि y 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x, और इस सारे की पावर क्या बनेगी 1/2।
ये जो पावर इसकी 1/2 बन रही है ना, ये होल पावर है इसकी। अब होल पावर है तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ चुका है कि जब इस तरह से होल पावर हो तो आप पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर विदाउट पावर आप फंक्शन देखेंगे कि अगर उसका फर्दर डेरिवेटिव बनता है तो आप उसका फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक, अब हम वो कंसेप्ट देखते हैं वो क्या है। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का तो डेरिवेटिव हम लिखा करते हैं dy/dx। ये 1/2 आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x। अब देखें जी, पावर में से आपने एक माइनस कर दिया। मैंने पहले, ये पावर है आपकी, ये 1/2। पावर का डेरिवेटिव लेना तो पावर साथ मल्टीप्लाई, पावर में से 1 माइनस कर दिया, इसे कहते हैं ये पावर का डेरिवेटिव हो चुका। अब बाकी हो गया कि पावर के बगैर ये नीचे और फंक्शन है जो x नहीं है बल्कि एक अलग से पूरा फंक्शन है, इसलिए हमें उसका फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वो होगा जी 1 + x/1 - x, और इस पर हम क्वोशंट रूल दोबारा से अप्लाई करेंगे। इसे लिखेंगे हम 1/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x रेज टू पावर। ये देखिए 1/2 में से 1 निकालते हैं तो क्या बचता है आपके पास, -1/2। ठीक हो गया जी। ये दो फंक्शन जब डिवाइड होते हैं तो हमें क्वोशंट रूल, या जिसे हम डिवाइड रूल कहते हैं, वो अप्लाई करना पड़ता है। तो माय डियर 1 - x आप वैसे लिख लें, और इस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा, वो 1 होगा। ऊपर वाले फंक्शन को 1 + x को वैसे लिखें, नीचे वाले 1 - x का डेरिवेटिव करना है तो वो -1 होगा। और अब हम नीचे वाले 1 - x का होल स्क्वायर कर देंगे। जनाब अब आपके पास है यहाँ पे 1/2, 1 + x/1 - x की पावर, ये -1/2, इसे मुझे चेंज करना था। चलिए मैं अब अगले स्टेप में चेंज इसे कर दूंगा। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं कि इसे आपने ना लिखना है 1 - x, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 1 + x आपके पास आएगा। डिवीजन में 1 - x का होल स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, ये दोनों कैंसिल। और यहाँ से माय डियर देखें, जो ये रूल है कि जब दो फंक्शन इस तरह से डिवाइड होते हैं और पावर अगर नेगेटिव हो तो हम इनकी अगर जगह बदल दें, यानी जो डिवीजन में है उसको ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले को डिवीजन में ले आएँ, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो हम फिर लिखेंगे 1/2, हम फिर लिखेंगे 1 - x/1 + x रेज टू पावर 1/2। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, 1 - x का होल स्क्वायर हो गया। एक स्टेप और इसका हम लिखेंगे तो वो यूँ होगा कि ये जो पावर है ना 1/2, 1 - x की भी है और ये 1 + x की भी पावर है, हम इसे ना डिवीजन में ले आएंगे। मतलब हम इसे यूँ लिखेंगे 1/, ये है 1 + x, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। जब हम इसकी पावर नीचे लाएंगे तो 1 - x की पावर ये नेगेटिव हो जाएगी जब ये डिवीजन में आएगी। और ये वाला जो लिखा हुआ है यानी 2/1 - x का होल स्क्वायर, ये वैसे का वैसे रह जाएगा। चलिए जी अगले स्टेप में हम चलते हैं। तो आपके पास ये यूँ हो जाएगा कि जनाब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे, ये है हमारा 1/2, ये 1/2 आ गया, और डिवीजन में है 1/, इसे हम स्क्वायर रूट बना सकते हैं, 1 + x को हम स्क्वायर रूट बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये देखिए जी बेसिस यहाँ इन दोनों में सेम है। ये देखिए 1 - x, 1 - x, पावर इसकी है -1/2, इसकी +1/2। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में प्लस होने वाली प्लस और माइनस होने वाली माइनस हो जाती हैं। हम इसे यूं ही करेंगे। लें जी, यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा इसे कि 2/1 - x रेज टू पावर 2 - 1/2। ओके हो गया जी। ये 2 इस 2 से कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1/1 + x, इसकी स्क्वायर रूट बच जाएगी, 1 - x, और देखिए जी 2 में से 1/2 माइनस होता है तो 3/2
बच जाता है। लो जी माय डियर, ये था इसका एक और ख़ूबसूरत सा आंसर। हमने इसी तरह से बाकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हमें चलना होगा क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 ना थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 11 कोई इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, आप इसे इजी मत लीजिएगा। ये हमारे पार्ट 1 का आखिरी सवाल है। ये जो हम पार्ट 1, हम इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे जी इस एक्सरसाइज के लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 का ये पहला मतलब इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट होगा। हमारे पास है ये आखिरी सवाल इस पार्ट का, इसलिए आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या बनने वाला है जी? बनने वाला है dy/dx। और यहाँ पे ये जो आपने 2x - 1 लिखा ना, ये देखिए ये 2 फंक्शन ऐसे आ चुके हैं। ये नई चीज़ है माय डियर, आप यहाँ से जाइएगा मत, ये नई चीज़ है। यहाँ पे आप नई बात सीखने वाले हैं कि ये 2 फंक्शन हैं, एक में ये स्क्वायर रूट है लेकिन दूसरे में स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसे होल स्क्वायर रूट तो बना नहीं सकते। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में होल स्क्वायर रूट बना लिया था, हम इसमें तो होल स्क्वायर रूट नहीं बना सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को हमें इसी तरह सॉल्व करना है जैसे ये गिवन है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि x² - 1 इसकी स्क्वायर रूट वैसे लिखेंगे, और डेरिवेटिव आप लेंगे 2x - 1 का, वो होगा 2, फार्मूले का लिखेंगे माइनस, और अब आप लिखेंगे 2x - 1, और आप ये जो फंक्शन नीचे वाला ना x² - 1 स्क्वायर रूट, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए माय डियर, डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, 1/2 साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और x² - 1 की पावर हो जाएगी -1/2, और x² - 1 का जब फर्दर डेरिवेटिव लेना है तो वो होगा 2x। लें जी, अब आप इस सारे को नीचे डिवीजन में क्या करना है आपने कि x² - 1 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कर देना है। देखा, मैंने बताया था ना कि ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना नहीं है कि आप इसे कर ना पाएँ। जनाब, आपका ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 2। यहाँ शुरू में हम लिखेंगे स्क्वायर रूट x - 1 माइनस। अब इसे गौर से सुनिएगा कि ये 2 इस 2 से कैंसिल, ध्यान दीजिएगा, 2 से कैंसिल, और 1, 2 और 3 ये तीनों फंक्शन आपस में हो रहे हैं हम मल्टीप्लाई। तो x ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है ना, तो ये बन जाएगा 2x² - x, और ये जो लिखा हुआ है ना माइनस की पावर वाला, इसे हम डिवीजन में ला सकते हैं यूं, और साथ ही हम इसको स्क्वायर रूट भी बना सकते हैं। ये देखें जी, ये स्टेप ज़रा गौर कीजिएगा। अभी ये इससे कैंसिल, ये नीचे और भी पड़ा हुआ ना, ये कैंसिल, और इस सारे के नीचे आपके पास x² - 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर नहीं सॉरी x² - 1 आपके पास बच गया। ठीक है, बाकी देखे सारा कट चुका है और ये बच गया आपके पास। आप इसे वीडियो को रोक के दोबारा सुन लीजिएगा, आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा फिर दोबारा से। हम इसका ये देखें, इसके नीचे 1 है तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। जब एलसीएम लेंगे ना तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होना है, तो ये हो जाएगा 2x² - 1 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस, क्योंकि इसके नीचे 1 है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होना है। अब आ जाए, इस माइनस ने इन दोनों के साइन कर देने हैं चेंज, ये हो जाएगा यूं, और डिवीजन में देखें तो ये है x² - 1 और इसकी स्क्वायर रूट। अभी यहाँ ना ये x² - 1 पड़ा हुआ है, देखा ये भी है। इसको जब मतलब इस वाले को जब इस स्क्वायर रूट से ऊपर लेके आना है तो फिर ये u बन जाएगा 1/x² और -1। अब जी आपने इस स्क्वायर को इससे काट दिया और इस 2 को इन दोनों से कर देना है मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2x² माइनस का 2, और इस माइनस ने ऑलरेडी पहले ही साइन के बदले हुए हैं, ये वैसे का वैसे रह जाएगा। और रही बात इन दोनों की, तो देखें ये x² - 1 1/2 पावर है, स्क्वायर रूट 1/2 होता है, ये x² - 1 की पावर होल की पावर 1 है।
जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में प्लस करती जाती हैं, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगी 3/2। 2 स्केयर से कैंसिल, और आपके पास क्या बचा x -2, डिवीजन में बच गया x² -1⁻³ और यही है इसका क्यूट सा आंसर। लो जी, आज का काम हमारा इतना ही था। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर इस एक्सरसाइज का बकिया हिस्सा करेंगे। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए इस तरह तमाम वीडियो बनाता रहूँगा, और अगर आपने कोई भी इस बारे में राय देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राय भी दीजिएगा। एफएससी के दोनों बुक्स को हम मुकम्मल तौर पर इसको सॉल्व करेंगे, और इसी चैनल पर आपको 9th-10th की जो बुक हैं उसके भी लेक्चर मिलेंगे, ओ लेवल के लेक्चर भी मिलेंगे, ओ लेवल के मैथ के भी मिलेंगे। तो डेयर मैथ चैनल में यहाँ तक आपका रहने का, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।